का जन्मदिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और सुशासन दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं। इस खबर के प्रायोजक है भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। अटल जी का जन्मदिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं और सुशासन दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि उन्होंने शासन में जो पैरामीटर, जो मापदंड जो स्थापित किए, सबको साथ लेकर के चलना, सबके लिए काम करना, ईमानदारी के साथ काम करना, इस सारी बात को लेकर के उनके एक बहुत बड़ा जो है वो एक संदेश, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज अगर अटल जी होते तो उनकी आयु 100 वर्ष की होती और निश्चित रूप से एक ऐसा नेतृत्व अटल जी का रहा इस देश के लिए, जहां वो बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक कवि के रूप में वो जाने जाते हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक वक्त वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि देश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात दुनिया के दबाव के नीचे काम करने का स्वभाव उनका नहीं था। परमाणु परीक्षण जो जिस प्रकार से उन्होंने किया, बहुत बड़ा दबाव, उसके बावजूद भी उन्होंने सारे की परवाह नहीं की। कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें अमेरिका ने कोशिश की थी कि भी आप आएं और आकर के हम आपस में मिल करके बात करते हैं, रास्ता निकालते हैं, लेकिन अटल जी ने साफ शब्दों में, दो टुक शब्दों में मना किया कि मेरे देश पर हमला हुआ है, जब तक मैं दुश्मन को एक एक को मार कर भगाऊं नहीं, तब तक के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता किसी बात करने का। अटल जी का एक बहुत बड़ा योगदान इस रूप में भी रहा, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की, पहाड़ी राज्यों के लिए मैं समझता हूं कि वो एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। जहां हिमाचल प्रदेश में लगभग आज 40,000 किलोमीटर सड़क है और 40,000 किलोमीटर सड़क में से 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उसमें योगदान है। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं शुरू होती तो देश के भी और हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव अभी तक सड़क के माध्यम से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि स्टेट के पास इतना बजट का प्रावधान होता नहीं। उनके दिल में बसा था, जिसको वो अपना घर मानते थे और मानते ही नहीं थे, उन्होंने व्यवहारिक रूप से उसको स्वीकार किया। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो कुछ दिन निकालते थे और मनाली आकर के परीनी में ठहरते थे, कविताएं सुनाते थे हम सबको। हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ वहाँ पर रहने का और उनकी कविताएं सुनने का, उनका संबोधन सुनने का, उनसे बातचीत करने का। हिमाचल प्रदेश के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान इस रूप में भी रहा, जो इंडस्ट्रियल पैकेज मिला है, एक बहुत बड़ा वो भी एक योगदान। अदरवाइज अन्यथा हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्री आना बहुत कठिन काम था। तो उसके माध्यम से आज अगर एशिया का हमारा फार्मा हब जो सबसे बड़ा है, तो हमारा बद्दी नालागढ़ में वो स्थित है। ये भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अटल जी का एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश के लिए अटल टनल जो रोहतांग है वो भी रहा, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। लाहौल के लोगों के लिए जीवन बहुत कठिन था, आना जाना बहुत मुश्किल होता था। 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए वो दुनिया से कट जाते थे और अटल टनल बनने के पश्चात आज लाहौल के लोगों को आने जाने की सुविधा हुई और दुनिया भर का पर्यटक वहाँ जो आकर के उस टनल को देखने के लिए आता है, ये भी एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। और एक कवि के नाते हमेशा जो कहते थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ,
ये ऐसे बोल जो है वो हमेशा हमारे मस्तिष्क में घूमते रहते हैं, उनके बोल। और आज अटल जी का जन्मदिन है और स्वाभाविक रूप से उनको पूरा देश याद कर रहा है और देश के याद करने के साथ साथ हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। थैंक यू। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमें हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।